उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत। जानि पानि जुग जोनि जोरी जन बिनती करहि सब प्रीत। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूं। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज और न लाऊब भोरा। बायस पले हैं अति अनुरागा हो है निरामिस कबहू की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की, अर्थात तुलसीदास जी ने सारे दुष्टों को सब भांति से प्रणाम किया, विनती भी कर ली। लेकिन फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं। कौओं को भले प्रेम से पालिए, कितना ही उनको मीठा सिखाइए, परंतु क्या वे मांस के त्यागी हो सकते हैं? बस यही दुष्टों की सबसे बड़ी रीत है कि वो कभी भी आपका हित नहीं सोच सकते। वो जलेंगे चाहे आप कुछ भी कीजिए। बंदौ संत असज्जन चरना दुखप्रद भयउ बीच कछु बरना। बिछरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, यानी संत भी दुख देते हैं और असंत तो दुख देते ही हैं, परंतु दोनों के दुख में कुछ अंतर होता है। वह अंतर यह है कि जब आप संत से बिछड़ते हो तब आपको दुख होता है, और असंत से जब मिलते हो तब दुख होता है। दुख दोनों ही देते हैं, बस दोनों के दुख में यही फर्क है। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिनमी गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर दोनों कमल और जोंक की तरह होते हैं। पानी में दोनों पैदा होते हैं, कमल भी पानी में ही पैदा होता है, और जोंक जोंक आप शायद जानते होंगे, एक छोटा सा जीव जो आपके शरीर में जहां चिपक जाता है वहां से खून चूसना शुरू कर देता है। तो संत और असंत एक ही जग में पैदा होते हैं। वैसे ही जैसे कमल और जोंक एक ही पानी में पैदा होते हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। जोंक आपका खून चूसेगा, यानी आपको दुख देगा, और कमल जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। उसी प्रकार साधु अमृत के समान होते हैं और जो असंत होते हैं वो विष के समान होते हैं। जबकि दोनों की उत्पत्ति, यानी विष और अमृत, दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी, किंतु दोनों में कितना फर्क होता है। भल अनभल निज निज करतूती लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जय भाव नेक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश पाते हैं और अपयश की संपत्ति पाते हैं। यानी जो संत होंगे, जो भले लोग होंगे, जो साधुजन होंगे, उनको यश की प्राप्ति होती है, और जो असाधु होते हैं, बुरे लोग होते हैं, असंत होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो अपयश होता है। अब देखिए,
अमृत, हालांकि वो भी समुद्र मंथन में से निकला था और विष भी समुद्र मंथन में ही निकला था। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि, कलयुग के पापों की नदी, कर्मनाशा, हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। यानी किसी को जीव हिंसा में आनंद आता है, किसी को दूसरे को दुख देने में आनंद आता है। सबके अपने अपने भाव हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबको वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। यानी भला भलाई को ही ग्रहण करेगा और नीच नीचता को ही ग्रहण करेगा। जिस प्रकार अमृत की जो, जैसे हम सुनते कि अमृत है, अमृत मतलब अमरता प्रदान करने वाला, और विष मारने वाला। यानी जो जिस प्रवृत्ति का होगा, जिस प्रकार का व्यक्ति होगा, वो उसको उसी प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे और वो उसी में खुश रहेगा। अच्छे अच्छों के साथ रहेंगे, बुरे बुरों के साथ रहेंगे। अब सोचिए तुलसीदास जी ने कितने विस्तार से रामचरितमानस में इन चौपाइयों दोहों के माध्यम से हमें समझाया है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, खल अध अगुण साधु गुण चाहा, उभय अपार उद्दधि अवगाहा, तेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथा है, दोनों ही अपार है। यानी अगर हम असंत के, असाधु के, बुरे लोगों के गुणों की या अवगुणों की हम वर्णन करना शुरू करेंगे तो ये भी अपार है, और साधुओं के गुण और यश की अगर वर्णन करेंगे तो ये भी अपार है। इनका कोई पार नहीं है। ये उस समुद्र के भांति है कि जिसका ना आदि है ना अंत है। इसी से गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। अभी तक जितने भी गुण और अवगुण तुलसीदास जी ने बखाने हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो ये संसार को बताना चाहते थे कि जब हमें किसी चीज के बारे में विस्तार से पता होगा तो हम उसके बारे में सतर्क रहना है या उसे ग्रहण करना है, हमें पता होगा। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया कि दूध, घी, दही ये पौष्टिक पकवान है, इन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, और मदिरा और जो अन्य अभक्ष्य वस्तुएं हैं उनके बारे में हमें विस्तार से बताया गया। ऐसे ही दुष्टों के बारे में तुलसीदास जी ने इतना विस्तार से इसलिए बताया कि अगर हम इन चौपाइयों को, इन अवगुणों को हम याद रखेंगे तो ये हमारे जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। हम इनसे सावधान रहना है या इनसे बच के चलना है, ये हमें पता होगा। भले पोच सब विधि उपजाए, गनिगुण दोष वेद बिलगाए, कहें वेद इतिहास पुराना, वृत्ति प्रपंच गुण अवगुण साना। अब प्रश्न उठता है कि अच्छे और बुरे सब ईश्वर ने ही बनाए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा इनको सबको निर्मित किया जाता है, ब्रह्मा जी इनको पैदा करते हैं, तो इनके गुण अलग अलग क्यों होते हैं? तो आगे तुलसीदास जी बताते हैं कि सुख दुख पाए पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देश गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ब्रह्मा जी ने ही
अच्छे बनाए हैं, ब्रह्मा जी ने बुरे लोग बनाए हैं। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, कुजाति सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़ा मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग बैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। बस वेद और शास्त्रों ने उनके गुण और दोष का विभाग कर दिया है। यानी ये सब चीजें ब्रह्मा जी ने बना दी, लेकिन वेद और शास्त्रों ने किया है कि इनके गुण और दोषों के आधार पे इनका वर्गीकरण कर दिया। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या ऊंच है, क्या नीच है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, इनका वर्णन हमें वेद और जो शास्त्र हैं वो इसका वर्गीकरण करते हैं। उसी के आधार पे हम निर्णय करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहें पय, परे हरि बारे विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है। यानी ये सब चीजें उपलब्ध है और जो मिलता गया उसके हिसाब से रचते गए। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हंस होता है वो उसको अगर दूध और पानी मिला के दे दो तो वो केवल दूध को ग्रहण करता है, पानी को वहीं छोड़ देता है। ऐसे ही हमें जब भगवान ने बुद्धि दी है, हमें पैदा किया इस संसार में, तो ये हमारे बुद्धि रूपी हंस का काम है कि इसमें से किस चीज को ग्रहण किया जाए और किस चीज को का त्याग किया जाए, ये हमें हमारे बुद्धि रूपी हंस से करवाना होता है। जैसे मैं कई बार ये चीज महसूस किया हूं कि मेरे यहाँ गाय भैंसे हैं, मैं उनका के लिए सांदी बनाता हूं या उनका भोजन बनाते हैं हम, तो मैंने कई बार देखा कि उसमें हमें पता नहीं होता, उसमें कंकड़ चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े छोटे मोटे पत्थर चले जाते हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े चले जाते हैं। लेकिन जब हम सुबह देखते हैं कि हमने उसको रात को सांदी रखी थी भैंस को, उसने जो खाया तो केवल जो खाने योग्य चीजें थी वही खाई थी, बाकी जो जितना भी कंकड़ थे, लकड़ी के टुकड़े थे, वो सब के सब उसमें बचे रह जाते हैं। यानी जानवर भी जब किसी चीज को ग्रहण करता है तो उसमें से उसको पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जब इस संसार में सब कुछ है, गुण अवगुण दोष परदोष सब कुछ है, लेकिन इसमें हमारी बुद्धि के रूपी हंस का फर्ज बनता है कि वो उस चीज को में से क्या ग्रहण कर रहा है। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संसार संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुणै मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरि आए, भले प्रकृति बस चुकत भलाए। विधाता का जब इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं, कहते हैं इसी रामचरितमानस में आगे लिखा हुआ है कि कुमति सुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जब हमें ये जो बुद्धि रूपी हंस है ना, जो ये गुण और अवगुण में से किस चीज को ग्रहण करना है ये बताता है, तो ये बुद्धि भी, जो विवेक है, ये भी हमें विधाता ही देते हैं। तब हम दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त होते हैं। और किंतु काल की जो प्रबलता है वो बहुत तेज होती है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। चूकते कौन नहीं है? चूकते वो नहीं है जो ईश्वर का
साथ पकड़े रहते हैं, ईश्वर का हाथ पकड़े रहते हैं, जो नाम जप रूपी उस अमृत धारा से अपने मन के पापों को धोते रहते हैं। उनके साथ वो काल कभी भी वो काम नहीं कर सकता, लेकिन कर्म की प्रबलता की यहाँ पे विशेषता बताई गई है तुलसीदास जी के द्वारा। सो सुधारी हरि जन जिमि लेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, खलहु करई भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन सुभाग अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। चूक होगी, कर्म करेंगे आप, कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस चूक को सुधार लेते हैं। बस कि कभी काल के स्वभाव के कारण या कर्म की प्रबलता के कारण या माया के वश में पड़ के कुछ हमसे चूक हो गई भलाई करने में, तो जो संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो उस चूक को सुधार लेते हैं, उस गलती को सुधार लेते हैं, स्वीकार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देने देते हैं। यानी अगर किसी भक्त से अगर गलती हो जाए, किसी का अपमान हो जाए, तो वो तुरंत जाकर उससे क्षमा मांग लेता है। तो जो दुख उसको हुआ था उस व्यक्ति को, वो दुख धो देता है। उसके जो प्रायश्चित होता है, उसकी जो क्षमा याचना होती है, वो उस दुख को धो देती है। किंतु जो दुष्ट होते हैं वो कभी भी, अगर उनसे गलती हुई भी गई ना, तो वो कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि नहीं हमसे गलती हो गई। वो उस चीज पे अड़ जाएंगे। उनसे अगर गलती होगी तो अड़ जाएंगे, मानेंगे नहीं। ये दुष्ट का स्वभाव है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी यही तेऊ, उधरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। जो ठग होते हैं उन्हें भी साधु का बेस बनाए हुए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। यानी किसी ठग ने अपना पेट भरने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए या अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण साधु का भेष बना लिया, तो वो उस, ऐसा नहीं कि उनके गुणों के कारण वो पूजे जाएंगे, उस साधु वेश के कारण वो पूजे जा सकते हैं, परंतु एक ना एक दिन उनकी जो असलियत होती है वो सामने आ ही जाती है। यानी वो कितना ही कोशिश कर लें बचने की। आपने शायद रंगा सियार की एक कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र की ये कहानी है, रंगा सियार। रंगा सियार में क्या हुआ था कि उसको, वो कहीं जा रहा था और गलती से वो रंग के उसमें गिर गया। रंग के उसमें गिर गया तो उसका जो रंग था वो धुल गया, मतलब उसके ऊपर नया रंग चढ़ गया। वो जैसे सियारों के बीच में पहुंचा तो वो एक अलग प्रकार का सियार देखा, तो लोगों ने, उन सियारों ने उसको भगवान की तरह मान लिया। लोग उसकी बात मानने लगे, उसको राजा की तरह रखने लगे, उसको देवदूत समझा गया। लेकिन कुछ समय के बाद जब बरसात आई, बारिश हुई, उसका रंग धुल गया, तब सबने मिलकर उसको बहुत कूटा। तो ये रंगा सियार की कहानी है। ऐसे ही जो साधुओं का भेष धर के दुष्ट या ठग साधु भेष में आ जाते हैं, वो कभी ना कभी एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाते हैं और उनकी बहुत बुरी दुर्गति होती है। मतलब उनका जो कपट होता है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। कुछ दिन आराम से शौक पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें पकड़ाना ही। कियऊ कल कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग संगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। और बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। अगर कोई संत है, अच्छे हृदय का है, ईश्वर की उस पर कृपा है, तो वो अगर साधु वेश में ना भी रहेगा तो भी उसकी उतनी ही पूजा होती है। जैसे उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने बताया है कि जगत में जामवंत और हनुमान जी की बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद में सभी लोग इसको जानते हैं। जैसे जामवंत जी हैं, जामवंत जी साधु भेष में नहीं है, लेकिन संत हैं,
भगवान के भक्त हैं, वो किसी भी भेष में रहे, चाहे वो भालू के रूप भेष में है तो भी पूजे जाते हैं, हनुमान जी वानर के भेष में हैं तब भी पूजे जाते हैं। तो ऐसे ही साधु किसी भी भेष में रहे वो तब भी सदैव पूजनीय हो जाता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गने गारी। अक्सर हम जब देखते हैं गर्मियों में, जब वो चक्रवात चलते हैं ना छोटे छोटे, उसमें जो धूल होती है ना, जमीन पर पड़ी रहने वाली धूल, वो भी आसमान छू जाती है। और जब वही धूल बरसात में पानी पे पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम नाम सुमिरते हैं, और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। यानी किसी दुष्ट के संग में आपकी जैसी संगति होगी आप वैसे हो जाओगे। वही धूल एक ही थी, लेकिन जब हवा के संग में आई तो आसमान छू गई, लेकिन वही धूल जब पानी के साथ में मिली तो कीचड़ बन गई। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से हमें बताना चाहते कि आपकी संगति जैसी होगी, आप उसी के हिसाब से आपका स्थान तय होगा। अगर आप हवा के साथ रहोगे तो आपको आसमान पे पहुंचाएगी, आप पानी में रहोगे तो कीचड़ बन जाओगे। यानी अच्छों के साथ रहोगे तो आपका यश होगा, और बुरों के साथ रहोगे तो आप कीचड़ की तरह बन जाओगे। जैसे तोते की कहानी है कि एक तोते के दो भाई थे तोते। एक साधु के यहाँ गया तो वो राम राम राम, हरे कृष्णा मंत्र इनका जाप सीखा, और उसी का भाई दूसरे एक शराबी के घर गया तो वो दिन भर गालियां सुनता था और वो गालियां ही सीखा। तो जैसी जिसकी संगति होगी उसका जो व्यवहार होगा, चरित्र होगा, वो भी उसी के प्रकार का होगा। धूम कुसंगति करई कर कारिक होई, लिखे पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन जाता। कुसंग के कारण यानी बुरी संगति के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं जब हवन कुंड से निकलता है तो सुगंध भी देता है, और वही धुआं जब स्याही बनता है, सुंदर स्याही बनता है, तो पुराण और गीता लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि पवन के संग बादल होकर जीवन देने वाला, यानी बादल बन जाता है जो पानी बरसाता है, जिससे पूरे संसार को जीवन मिलता है। धुआं एक ही है, बस संगति का असर है। हम मनुष्य हैं, हमारी संगति कैसी होगी उसके आधार पर आपके भविष्य का निर्णय होगा। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आपके अंदर गुण आते जाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि आप काले के साथ रहोगे, रंग नहीं तो गुण अवश्य आ जाएंगे। यहाँ पे भी तुलसीदास जी कुसंगति और संगति के बारे में हमें विस्तार से समझा रहे हैं। गृह भेजस जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण जोग। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र। वस्त्र, अगर एक कपड़ा भगवान के पास चल जाए तो वो पवित्र हो जाता है, और वही वस्त्र जब किसी अर्थी पे चला जाए तो वो कफन बन जाता है एक ही चीज, लेकिन सिर्फ संगत का असर है। सम प्रकाश तम पाक दुई, नाम वेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जग अपजस दीन। जैसे सेकंड को मिलके, मिनट मिनट से मिलके, घंटे घंटे से मिलके, दिन दिन से मिलके, सप्ताह सप्ताह से मिलके पक बनता है पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब 2 सप्ताह का
एक होता पखवाड़ा, जिसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक में अंधियारा होता है, यानी एक में चंद्रमा तिल तिल करके बढ़ता है, और एक में तिल तिल करके कम होता है, एक पखवाड़े में। अब जो शुक्ल पक्ष में है चंद्रमा बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में घटने वाला हो जाता है। यानी पखवाड़ा, दोनों ही पखवाड़े हैं, लेकिन दोनों में अंतर कितना है कि एक धीरे धीरे करके उजाला देता है और एक धीरे धीरे करके आपको अंधकार की ओर लेके जाता है। संगति का असर यहाँ पे भी वही बताया कि आप कितने ही बड़े चमकने वाले चंद्रमा हो, लेकिन गलती से आप कृष्ण पक्ष में पहुंच गए, यानी उस पक्ष में या उसकी संगति ले ली आपने, जिसमें आपको तिल 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 करके आपके सूर्य का, आपके जो प्रकाश है उसको नष्टता की तरफ और लेके जाएगा, कम करता हुआ चला जाएगा। और वहीं शुक्ल पक्ष में रहोगे तो अगर आपके अंदर अब गुण कम है, लेकिन फिर भी अगर संगति अच्छी होगी तो आप एक बार चंद्रमा की तरह चमको। जड़ चेतन जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उनके चरण कमलों की सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। न केवल जड़ और चेतन की, देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। तुलसीदास जी ने सबका वर्णन विस्तार से कर दिया, असंत असंत साध असाजु संगत कुसंगति, सबका वर्णन करने के बाद वो अंत में कह रहे हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नववासी, सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिवज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहने वाले, उन सब में भरे हुए इस समस्त संसार के मतलब 84 लाख योनियों में जो जिस भी रूप में है, यानी वो अंडे के रूप में है, गर्भ में है, जिस भी स्वरूप में है, भ्रूण अवस्था में है, जो भी जिस भी अवस्था में है अभी है, उस सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहूं छाड़ी छल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे को ये 1,84 योनि के जो भी चारों प्रकार हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अपना दास जानकर आप सब मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। यानी है समस्त 1,84 योनि, मैं सबको राम में जानकर प्रणाम करता हूं, और मेरे ऊपर अगर कोई आपको छल करने की व्यवस्था हो तो आप कृपया मत करिए। उस छल को छोड़कर, मुझे मेरी बुद्धि का भरोसा नहीं है, मुझे अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे मेरा जो कार्य है यानी रामचरितमानस लिखने का, वो मुझे करने दीजिए। करण चहु रघुपति गुण गाहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं राम जी के गुण का गान करना चाहता हूं। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है कि मैं करूं क्या।
मैं काम करने बैठ गया हूं राम जी के चरित्र का बखान करने, लिखने बैठ गया हूं रामचरित्र के बखान को। मेरी बुद्धि छोटी है और मुझे इसका कोई उपाय भी नहीं सूझ पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं मन और बुद्धि से कंगाल हूं, किंतु मेरा मनोरथ जो है वो आप समझिए और मुझ पर कृपा कीजिए। मत यत नीच ऊंच रुचि आछी, चहु अमी जग जुरग न छाछी, क्षमिय सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाए। आहा हा, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, लेकिन मेरी चाह बहुत बड़ी है। मतलब मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं राम जी के चरित्र का बखान कर सकूं, उनके यश गुणों का गान कर सकूं, उनके यश का बखान कर सकूं। मेरी बुद्धि उतनी नहीं है, लेकिन मेरी चाह बहुत बड़ी है। चाह तो अमृत पाने की है, मतलब राम जी का जो चरित्र है वो अमृत ही तो है। चाह है मेरी अमृत पाने की, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। यानी मेरी आ, आ, वो इच्छा है कि मैं अमृत प्राप्त करूं, लेकिन बस में क्या है कि मुझसे झूठी छाछ भी नहीं मिल पा रही है मुझे। और आप समस्त सज्जनों से, सज्जन है, मैं लिख रहा हूं, उन सबसे मेरी जो मेरी ढीठता है मैं लिख रहा हूं, उसको मेरे बाल बच्चनों की तरह मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनिए। होता है ना, हम बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी बोले तो तला के प्रेम से जो कुछ भी बोलते हैं, हम बड़े प्रेम से उसको सुनते हैं। तो तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि मैं रामचरितमानस लिख तो रहा हूं, लेकिन आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें ज्ञान मत ढूंढिएगा। हो सकता है मुझसे त्रुटि तो होगी ही, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है। उसको एक बाल बच्चन समझ के सुनिएगा कि एक बच्चा ने कुछ बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु और माता, हंसी ही कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण भारी। जैसा मैंने कहा था कि जैसे बालक की बात हम तोतली भाषा में उसके वचनों को माता पिता बड़े प्रेम से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते रहते हैं, वे हंसेंगे। कुछ लोग होते हैं, जैसे हम, अगर हमें अपना बच्चा है और वो तोतली भाषा में कुछ बोल रहा है, तो हम माता पिता तो उसका आनंद लेंगे, लेकिन जो अगर कोई दूसरा होगा जो आपसे या आपके बालक से भेदभाव रख रहा होगा, वो उसके बारे में बुराई ही ढूंढेगा, उस पर हंसेगा, और देखो कैसी बात कर रहा है, अरे देखो ये कैसी बात कर रहा है। तो तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि अगर मैं सुनाने में, मुझे बालक समझ के सुनिएगा, अगर मेरे बाल बच्चन समझ के सुनिएगा, तो प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जैसे माता पिता अपने बच्चे की तोतली भाषा सुनते हैं, वैसे ही आप मुझे सुनिएगा। निज कबित कही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हरसाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीले हों या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। सही है, अगर हम कुछ लिखते हैं, कविता लिख, जो कवि होगा जिसने लिखी होगी, आपको उसमें रस मिले ना मिले, आपको उसमें आनंद आए ना आए, लेकिन जिसने लिखी है ना, उसके लिए तो वो एक मास्टरपीस ही समझिए कि वो उसने अपने सर्वश्रेष्ठ लिखा है। जितना उसको पता है, जितना उसका ज्ञान है, जिसकी उसकी बुद्धि है, उसके हिसाब से वो अपना सर्वश्रेष्ठ ही देने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही रसी किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। यानी किसी ने लिखा है, आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति को वो चीज समझ में आ जाए, तो ऐसे समझने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। कहने का भाव यही है कि सबको पसंद आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जरा बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूरी बिदु बाढ़ई जोई। हे भाई, तुलसीदास जी कहते हैं
हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जगत में तालाब और नदियों की तरह संसार में सब लोग हैं, अधिकांश लोग नदी और तालाब की तरह है कि जिसमें थोड़ा सा पानी आ जाए तुरंत बाढ़ आ जाती है, तुरंत अपना रूप विकराल कर लेते हैं। तालाब अपने बांध तोड़ देता है, नदियां अपने किनारे छोड़ देती हैं जैसे उसमें थोड़ा सा पानी आता है। हर व्यक्ति समुद्र की तरह नहीं हो सकता कि जो चांद को देखकर अपने प्रेम को उमाड़ देता है। जैसे समुद्र में आता है ना, ज्वार भाटा आता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है तो समुद्र का जल स्तर ऊपर की तरफ खिंच जाता है, ज्वार भाटा, टाइड जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे समुद्र जैसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं। नदी तालाब तो बहुत मिल जाएंगे आपको, पोखर, गड्ढे, बरसाती नाले। बरसाती नालों को हमने देखा होगा, जैसे बरसात आती है तो वो अपने फुल जोश में आ जाते हैं और बाकी साल भर सूखे पड़े रहते हैं। तो तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं, भाग छोट अभिलाष बढ़, करहूं एक विश्वास, पे हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करे हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट इसकी हंसी उड़ाए। यानी रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सज्जन होंगे वो सुख पाएंगे और जो दुष्ट होंगे वो हंसी उड़ाए। खल परिहास होय हित मोरा, काक कहें कलकंठ कठोरा, हंस की बक दादुर चात कही, हंस हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्ट, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट हंसेंगे, मैंने लिखा है, लोग पढ़ेंगे और दुष्ट इस पे, सज्जन होंगे उनको सुख मिलेगा, जो दुर्जन होंगे उनको मजा आएगा, हंसी उड़ाएंगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों के हंसने में भी मेरा हित है। दुष्ट अगर हंसेंगे इसको पढ़कर तो भी मेरा हित है। मधुर कंठ वाली कोयल और कौवे तो कठोर ही कहेंगे ना। यानी कोयल की आवाज हम सबको पसंद है, कोयल कूक रहती है, कोयल की आवाज हमें बड़ी सुरीली लगती है। लेकिन अगर आप कौवे से पूछो कि कोयल की आवाज कैसी है, तो कौवा क्या कहेगा कि कोयल की आवाज कठोर है, हमारी आवाज अच्छी। जैसे बगुले को, हंस को, मेंढक को, पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जैसे बगुले को, हंस को, मेंढक को हंसते हैं, पपीहे को हंसते हैं, बगुले हंस को हंसते हैं, मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट संतों की वाणी को हंसते हैं, निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहू, तिन कहूं सुखद हास रस एहू, भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे जनि खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं, यानी जिनको कविता का ज्ञान नहीं है, न जिनको रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। मतलब जिनको कविता का भी भाव पता नहीं है और जिनको राम जी से प्रीत नहीं है, वो, उनके लिए तो ये हास्य का रस की एक कविता होगी। यानी उनको हास्य रस की, बहुत सारे रस होते हैं ना, हास्य रस, वीर रस, तो ये उनके लिए हास्य रस की कविता होगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, यानी रामचरितमानस जो है भाषा की रचना है। दूसरे, मेरी बुद्धि भोली है, इसमें हंसने योग्य ही है। हालांकि तुलसीदास जी करेंगे इसमें हंसने योग्य ही समझ लो, और अगर कोई हंसता भी है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं लगेगा। हम देखते भी हैं कि आए दिन रामचरितमानस के ऊपर कई लोगों के द्वारा नए नए आक्षेप किए जाते हैं, नए नए उनकी चौपाइयों को उठाकर कुछ भी अनर्गल बोला जाता है।
तो ये उनका काम है, वो उनका कर्म करते रहेंगे। क्योंकि जैसा पीछे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया गया है तुलसीदास जी के द्वारा, वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उनके काम से कभी बाज नहीं आएंगे। कौवे को कितने ही प्रेम से पालिए, लेकिन वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा। प्रभु पद प्रीत न समुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुबर की। जिनके ना तो प्रभु के राम के चरणों में प्रेम है, ना ही राम जी के चरित्र की समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। और जिनको श्री हरि और श्री शंकर भगवान के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं, यानी तर्क वितर्क में जो नहीं पड़ेगा, जो रामचरितमानस और भगवान के भाव को या राम जी के ऊपर या शिव जी के ऊपर, इनकी लीलाओं के ऊपर कुतर्क नहीं करेगा, उनको ये कथा मीठी ही लगेगी। यानी इसमें रस है, बस ये है कि आपकी बुद्धि हंस वाली है या कौवे वाली। राम भक्ति भूषित जीव जानी, सुनी है सुजन सराय है सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विधा हीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में, अपने मन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी में सराहना करते हुए सुनेंगे। और ना तो मैं कवि हूं, ना वाक्य रचना में कुशल हूं, मैं सब कलाओं में, सब विद्याओं से रहित हूं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर होंगे, अर्थ है, अलंकार है, अनेक प्रकार की छंद रचना है, भावों और रसों में अपार भेद है। कविता के भांति भांति के गुण दोष होते ही है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य करहूं लिखी कागद कोरे। अब तुलसीदास जी ने कहा कि नाना प्रकार के अक्षर हैं, अर्थ है, अलंकार है, छंद रचना है, उसमें भी भाव है, उसमें रसों की है कि किसमें वीर रस है, किसमें हास्य रस है, किसमें कौन सा रस है, इनके भी भेद हैं। कविताओं में भांति भांति के गुण दोष होते हैं, और इनमें से मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, यानी इन सब चीजों की मुझ में समझ नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, यानी कवि का एक भी गुण मेरे अंदर नहीं है। सत्य कहूं लिख कागज कोरे, मैं सिर्फ कोरे कागज के ऊपर लिख रहा हूं। मुझे इसमें क्या, कौन सी भाषा होना चाहिए, कौन से रस का इस्तेमाल, कौन से छंद का, कौन से सोरठे का, कौन से भाव होना चाहिए, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं बस सिर्फ कोरे कागज पर लिख रहा हूं। कितनी बड़ी बात कही तुलसीदास जी। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे अगली कथा में, जहां तुलसीदास जी हमें और भी अधिक ज्ञान की बातें बताने वाले हैं। सीताराम।